जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 38। परी न राजहि नींद निसि हेतु जान जगदीश। राम राम रटि भोर की कहई न मरम महीस। कैकेयी सुमंत्र जी के आने पर उनसे कहती है, जब सुमंत्र जी राजा दशरथ की ये दशा देखते हैं तो कहती है कि राजा को रात भर नींद नहीं पड़ी। किस कारण नहीं पड़ी ये तो ईश्वर ही जाने। हाँ, पर राम राम रटते हुए भोर कर दी है। कहई न मरम महेश, इसका मर्म क्या है ये कुछ कह नहीं रहे हैं। आनहु राम ही बेग बोलाई, समाचार तब पूछे हुआई। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाली कीन्ही कछुरानी। ऐसा सुनते ही नहीं, कैकेयी सुमंत्र जी से कहती है कि अब आप शीघ्र से शीघ्र राम को ही बुला लाइए और समाचार तब पूछे हुआ आई, और तब आकर के आगे का समाचार पूछिए, जानिए कि क्या बात है। और ये जो शब्द हमने पहले भी बताया था, एक बड़ा गोस्वामी जी बेग शब्द बहुत प्रयोग करते हैं, और अवधि में जल्दी के लिए, तुरंत के लिए, फौरन के लिए ये शब्द प्रयोग होता है, जो बनता है वेग शब्द से। जो हिंदी में वेग या संस्कृत में जो वेग शब्द है, वो वेग का मतलब सभी जानते हैं, तो उसी को वेग करके मतलब जल्दी से जल्दी। चले सुमंत्र राय रुख जानी, राजा का रुख जान करके सुमंत्र वहां से तुरंत चल पड़े, और लखी कुचाल कीन कछुरानी, समझ गए कि रानी ने कोई बुरी चाल चल दी है, ये उन्होंने देख लिया। सोच बिकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कही काराऊ। सोच से व्याकुल हो रहे हैं भीतर भीतर, और मार्ग में पैर उनके ठीक से नहीं पड़ते हैं। सोचते हैं कि पता नहीं राम के आने पर राजा क्या कहने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं। उर धरि धीरज गयो दुआरे, पूछा ही सकल देख मन मारे। जिस राजभवन में इतना उत्साह, इतना प्रसन्नता, आमोद प्रमोद छलका पड़ रहा था, उसने देखा कि पहले तो राजा नहीं उठे, और राजा को जगाने के लिए सुमंत्र जी गए, और जब गए तो वहां से जब निकले तो उनकी जो दशा दिखी, जो उनका चेहरे पे भाव देखा, तो उर धरि धीरज गयो दुआरे। सुमंत्र जी स्वयं तो धीरज को धारण करके बाहर निकले, पूछे ही सकल देखी मन मारे, लेकिन उनका इस तरह उदास, जैसे मन उनका मर गया हो, ऐसा देख करके सब उनसे पूछने लगे। समाधान करी सो सब ही का, गयऊ जहां दिन कर कुल टीका। सबका समाधान करते हुए वो वहां गए जहां सूर्य वंश के तिलक शिरोमणि राम का भवन था। अब देखिए तुलसीदास जी कितनी जल्दी कर रहे हैं, पहले ही उन्होंने लिख दिया कि आनहु राम ही बेगी बोलाई। तो वो जो शीघ्रता है, वो जो तत्परता है, वो तुलसीदास जी के रचना प्रवाह में भी दिख रहा है। नहीं तो जब बारात जा रही थी तो एक एक बात का कैसे वर्णन कर रहे थे, आगे ही नहीं बढ़ रहे थे, उसको बखान करते हुए उनका जी नहीं भर रहा था। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी इतनी तेजी से कथा को आगे बढ़ाते हैं। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। राम ने सुमंत्र जी को जब आते हुए देखा तो बड़े आदर के साथ उनको पिता के समान मान कर ही उनका आदर किया। निरख बदन कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलेवाई। निरख बदन कही भूप रजाई, रामचंद्र जी का मुख देख कर सुमंत्र जी ने राजाज्ञा उनसे कही, और रघुकुल के दीपक को अपने साथ में लेकर के चल दिए। राम को भांति सचिव संग जाही, देख लोग जहां तह बिल खाही। राम को भांति सचिव संग जाही, जिस तरह से रामचंद्र जी मंत्री सुमंत्र के साथ जिस ढंग से जा रहे हैं, एक हड़बड़ी है, जैसे कोई किसी को अचानक से जाके इस तरह से बुलाए कि कोई बुरी घटना के बारे में या कोई बुरा समाचार बताने वाला है, तो उनकी मुखाकृति, उनकी चाल, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब बदल जाता है। जब इस प्रकार जाते हुए देखते हैं लोग, तो देख ही लोग जहां तह बिल खाही, इधर उधर जितने लोग भी देख रहे थे उनको जाते हुए,
सब बिलखने लगे। जाई दीख रघुवंश मनि नरपत निपट कुसाज, सहमि परे उलख सिंहिनी मनहु वृद्ध गजराज। जब वहां पर जाकर के रघुवंश के मणि राजा दशरथ को इस निपट कुसाज में, जो उनका वहां पर पड़े रहने का जिस प्रकार का दशा थी, उसको जब देखा तो सहम गए राम जी भी। और ऐसा लग रहा था दशरथ जी को देखते हुए जैसे बूढ़ा गजराज सामने सिंहनी को देख करके निश्चेष्ट पड़ा हो, हारा हुआ पड़ा हो। सूखा ही अधर जरई सब अंगू, मनहु दीन मनहीन भुअंगू। उनके होठ सूखे हुए हैं और सारा शरीर उनका तप रहा है, जल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मणि से हीन हुआ सर्प दीन होकर के वहां पर बस पड़ा हुआ है। तरुस समीप दीख कैकेयी, मानहु मीचु घरी गन लेई। समीप ही क्रोध से भरी हुई कैकेयी वहां पर खड़ी हुई है। उसको देख करके ऐसा लग रहा है मानहु मीचु, मानो मृत्यु ही अंतिम घड़ियों को गिनती हुई वहां खड़ी हुई है। मानहु मीचु घड़ी गन लेई, घड़ियां गिन रही है, मृत्यु अंतिम घड़ियों को गिन रही है। करुणा में मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न गाओ। राम करुणा में है और बड़े मृदुल स्वभाव वाले हैं। उन्होंने इससे पहले दुख को देखा सुना नहीं था। राम के जीवन में दुख की पहली घड़ी है, पहला अवसर है, पहला दृश्य है। वो भी सोच रहे हैं पता नहीं इस दशा का कारण क्या है। तदपि धीर धरि समो विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। फिर भी वो धीरज को धारण करते हैं, समय का विचार करते हैं और माता से बहुत मधुर वाणी में पूछते हैं। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिए जतन जहि होई निवारण। हे माता, तात के दुख का कारण मुझसे कहिए, मैं उस दुख के निवारण के लिए यत्न अवश्य करूंगा। सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत सने। कैकेयी कहती है कि हे राम सुनो, सब का कारण बस इतना ही है कि राजा को तुम पर स्नेह बहुत अधिक है। तेन कहीं न मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। उन्होंने मुझे कभी 2 वरदान देने को कहे थे और मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने मांग लिया। सो सुनि भयो भूप उर सोचू, छाने न सकहीं तुम्हारे संकोचू। जिसको सुन करके राजा के हृदय में ये चिंता भर गई है, ये सोच भर गया है, लेकिन तुम्हारा संकोच छोड़ नहीं पाते हैं। तुम्हारे स्नेह से जो बंधे हुए हैं उस कारण संकोच वश तुमसे नहीं कह पा रहे, संकोच को छोड़कर तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। सुत स्नेहु इत बचन उत, संकट परे नरेशु, सकहुत आयसु धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेसु। इधर पुत्र का स्नेह है तो उधर उनका वचन है। बस राजा के संकट का यही कारण। इसी संकट में राजा पड़ गए हैं, फंस गए हैं कि एक ओर उनका तुम्हारे प्रति पुत्र स्नेह है और दूसरी ओर उनका वचन है। सकहु तो आयस धरहु सिर, तुम कर सकते हो तो इस आज्ञा को शिरोधार्य करो और मेटहु कठिन कलेश, उनके कठिन क्लेश को मिटा दो। इतनी सी तो बात है। निधरक बैठ कहाई कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। ये बात रानी इतनी बेधड़क होकर के कह रही है और कटुवाणी है उसकी बात करने, उसकी जो बात है वो बात करने का जो ढंग है उसको देख करके कठिनता भी अकुला उठी है। जो कठिनता स्वयं एक भाव है इस संसार में कठिनता का, शायद तो वह भी खड़ी हो जाए तो वह इस तरह से बात नहीं कर पाएगी जिस तरह से कैकेयी राम से बात कहे। अब आप लोग सोचिए कि कैकेयी का क्या भाव होगा, क्या उसने दृढ़ता अपनाई होगी या क्या निष्ठुरता अपनाई होगी। कथा के प्रसंग के सहित जब हम चल रहे हैं, कोई अन्य भाव को बिना सोचते हुए, तो कौन सी निष्ठुरता का रूप उसने धारण किया होगा जो राम के सामने इस प्रकार की बात कर सकी, जिस राम के सामने आते ही सब उनके रूप में प्रेम में पहले मोहित हो जाते। बड़ी सुंदर एक बात याद आई
कि जब आकाशवाणी हुई थी, देवकी को लेके वसुदेव जा रहे थे, तो आकाशवाणी हुई थी और कंस अब प्रेम के कारण अपनी बहन का रथ स्वयं हाँक रहा था। तो कहते हैं कि आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को इतने प्रेम से विदा कर रहे हो, इसी बहन के कोख से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा, तुम्हारा काल होगा। और कंस ने उसी समय देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया था। कथा सब जानते हैं। वहां भी बड़ा सुंदर प्रसंग है कि वहां कंस सारथी है और फिर कृष्ण सारथी हैं। तो कंस के सारथी होना जीवन रथ का और कृष्ण का सारथी होना, वो भी बड़ा अच्छा आध्यात्मिक पक्ष है, अगर इस तरह से आप लोग उसको देखें समझेंगे। रावण को भी ये पता चल गया था कि दशरथ और कौशल्या के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वही रावण की मृत्यु का कारण बनेगा। तो रावण ने भी बड़े प्रयास किए थे। पहले कौशल्या का हरण कर लिया था, हरण करके उनको समुद्र में डाल दिया था कि न विवाह होगा और ना पुत्र जन्म लेगा। और उसी कारण जब दशरथ बारात लेकर के पहुंचे थे तो सुमित्रा से विवाह किया गया था, क्योंकि कौशल्या तो हरण की जा चुकी थी, वहां थी ही नहीं। जब दशरथ ने ये सुना कि जिसके साथ उनका विवाह होना था उसको रावण ने हरण करके कहीं छोड़ दिया है, तो उन्होंने अपने आत्मसम्मान पे, अपनी आन पे ये बात ली थी और उन्होंने पहले जाकर के कौशल्या का पता लगाया, उनको ढूंढ के लाए और उनके साथ विवाह किया। पर चूंकि सुमित्रा के साथ भी विवाह का संकल्प हो गया था माता पिता के द्वारा, इसलिए फिर उनका विवाह सुमित्रा के साथ भी हुआ। और फिर सभी जानते हैं कि किस प्रकार राम का जन्म हुआ। और रावण को जब ये सूचना मिली कि कौशल्या और दशरथ का विवाह तो हो गया जिसके लिए तुमने इतना सब प्रयास किया था, और पुत्र भी हो गया, तो रावण भी जाता है कि एक छोटे बच्चे को मारना तो बड़ा आसान है। जैसे कंस भेजता था कभी पूतना को, कभी षटकासुर को, कभी बकासुर को, तमाम सारे की छोटे बच्चे को मारना तो बहुत आसान है। तो रावण भी स्वयं गया था कि अभी चल के छोटा बालक है, अभी इसको मार देते हैं तो आगे की कथा ही नहीं रहेगी, आगे का कोई भय आशंका ही नहीं रहेगी। तो जब वो अयोध्या पहुंचता है, वहां राम को खेलता हुआ देखता है तो उनके रूप पर इतना मोहित हो जाता है कि सोचता है कि अगर मृत्यु इतनी सुंदर है तो इसको आने, और वो वहां से उनको मारे बिना चला जाता है। कि ये कितना बड़ा भाव भी हम लोगों को सीखने के लिए कि मृत्यु इतनी सुंदर है। तो यहाँ पर जो हम लोग अपने इसमें आ जाते हैं प्रसंग में कि निधरक बैठ कहाई कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जिस रावण को राम का रूप मोहित कर देता है, वो मार नहीं सकता है, उस राम को जिसने बचपन से खिलाया है, पाला है, दुलराया है, वो कैकेयी ने कैसे निष्ठुरता धारण करी होगी और ये वचन कह पाई होगी। जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मृदुल मृदु लक्ष्य समाना। उसकी जीभ ही धनुष है और उसके वचन उस धनुष पर चढ़ने वाले बाण हैं, और ऐसा लगता है मानो राजा ही उसका मृदु लक्ष्य है, बिल्कुल सरल लक्ष्य के समान है, जिसको भेदने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। यहाँ पर काम, विषय कामना और वाणी, वाणी की महत्ता, वाणी का विचार, वाणी का प्रभाव, ये सब भी बहुत सुंदरता से तुलसीदास जी ने बता दिया है सब कुछ। इस पर हम लोग जितना चिंतन मंथन करेंगे उतना ही हमको स्पष्ट होगा। जन कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बर बीरु। कैकेयी को देख के ऐसा लग रहा है कि कठोरपन, अब देखिए कठोर और कठिनाई, यहाँ पर दोनों भाव तुलसीदास जी ले आए हैं, पुरुष भाव भी और स्त्री भाव भी। अगर हम लिंग की बात करें तो कठोर पुल्लिंग शब्द है और कठिनाई स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ जब इस तरह की निष्ठुरता आ जाती है व्यक्ति के जीव के अंदर, तो जो स्त्री भाव, पुरुष भाव जो उसके भीतर है, सब किस प्रकार निष्ठुर हो चुका है, बुद्धि और भाव दोनों निष्ठुर हो चुके हैं कैकेयी के भीतर। तो ऐसा लग रहा है जैसे कठोरता स्वयं शरीर धर करके सिखई धनुष विद्या बर वीर, श्रेष्ठ वीर को खुद धनुष विद्या सीख करके स्वयं श्रेष्ठ वीर बन जाना चाहता है, जो कठोरता का भाव है। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठ मनहु तनु धरि निठुराई। सारा प्रसंग राम को सुनाती है और बैठ मनहु तनु धरि निठुराई, और बता के बैठ जाती।
जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है कि बस इतनी सी बात मांगी थी और ये दशा हो गई है, क्योंकि तुम पर इनका स्नेह बहुत है। ऐसे बैठ जाती है जैसे निष्ठुरता ही तन धर करके बैठ गई है। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधान। राम मन ही मन में मुस्कुराते हैं ये बात सुन करके, क्योंकि वो तो स्वाभाविक रूप से आनंद के भंडार हैं, आनंद निधान है। उनको कोई भी बात दुखी या विचलित कर नहीं सकती है। बोले बचन विगत सब दूषण, और इसलिए भी मुस्कुरा रहे हैं कि जो हम लोगों ने नारद जी का प्रसंग पढ़ा और जितना भी जानते हैं कि वो चाहते ही हैं, वो कभी राजा होना चाहते ही नहीं थे, इसलिए भी वो आनंदित हो रहे हैं कि जो मैं चाहता हूँ ये तो वही होने जा रहा है। तो बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। बोले बचन विगत सब दूषण, सब दोषों से विगत, सब दोषों से रहित वचन बोलते हैं। मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण, ऐसे मधुर सुंदर, जो बाग जो शब्द है, हम लोग वांग्मय वाग ये शब्द जानते होंगे। वाग जो वाणी के ध्वनि के जो स्वामी, वांग्मय वांग देवता ऐसे कहे जाते हैं, तो ये वो बाग अवधि में उसको कहा जा रहा है, वाग वाक देवी भी कहते हैं हम लोग सरस्वती को। तो देखिए तो कैसा वाणी का कहाँ तक तुलसीदास जी, अगर हम यहाँ पर वाणी का ही प्रभाव और वाणी की क्रिया को भगवान की इच्छा के अनुरूप अगर वहां से यहाँ तक जोड़ के देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मृद मंजुल जनु बाग विभूषण, जैसे वाणी के आभूषण हो, इतने मधुर और इतने सुंदर और सब दोषों से रहित वचन बोलते हैं। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। कहते हैं माता, वो पुत्र तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है जो माता और पिता के वचनों का अनुरागी हो, जो माता पिता के वचन से अनुराग करे, वही करना चाहिए। अनुराग क्या होता है? ऐसा राग है जो आपको वही करने के लिए प्रेरित करता है, जो आप चाहते हैं, प्यार करते हैं, उसको पाना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। तो जो माता पिता के वचनों का अनुरागी है वो तो बड़ा भाग्यशाली पुत्र होता है। तनय मातु पितु तोषणहारा, माता पिता पुत्र को, संतान को पालते पोलते तुष्ट करते हैं, पुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं, किंतु यदि पुत्र को ये अवसर मिल रहा है कि वो माता पिता को तुष्ट करने वाला बन रहा है, तो दुर्लभ जननी सकल संसारा, ऐसा पुत्र तो हे माता सारे संसार में दुर्लभ होता है। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति ही तुमोर, तही महापितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तो। कहते हैं कि ये जो आपने मुझे पूरा प्रसंग बताया है, इससे तो मेरा विशेष लाभ होने वाला है, क्योंकि अभी अभी राम विश्वामित्र जी के साथ इस तरह की यात्रा, छोटी सी यात्रा करके आए हैं, और उन्होंने ये जान लिया है, देख लिया है कि इस तरह की यात्राओं में तो केवल लाभ ही लाभ है, आप केवल प्राप्त ही प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं श्रेष्ठ मुनियों से मिलने का विशेष अवसर मिलेगा मुझे वन में, तो इसमें तो सभी तरह से मेरा हित है। और उस पर पिता की आज्ञा भी शामिल है। पहले तो पिता जाने नहीं देना चाह रहे थे, इसमें पिता की आज्ञा शामिल है। और फिर सम्मत जननी तो, हे माता आपकी भी इसमें सहमति है। भरत प्राण प्रिय पावही राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भरत जो मेरे प्राण प्रिय हैं वो राज पाएंगे, क्योंकि जैसे ही राज्याभिषेक की सूचना राम को मिली थी तो राम ने यही तो कहा था कि एक साथ जन्मे खेले पले बढ़े, मुंडन छेदन यज्ञोपवीत गुरुकुल, यहाँ तक कि विवाह सब भाइयों का एक साथ हुआ, तो राज्याभिषेक केवल एक भाई का क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा सूर्यवंश में ये यही एक अनीति की बात मुझे लगती है। तो कहते हैं कि भरत तो मेरे प्राण प्रिय हैं, वो राज्य पाएंगे, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। आज तो विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल हो गया है, मेरे सामने आ गया है, जो मैं चाहता था वो विधाता करवा रहा है। जो न जाऊं बन ऐसे हु काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। अगर ऐसे कारण के लिए मैं वन न जाना चाहूं तो मूर्खों के समाज में मेरी प्रथम गिनती होगी, मैं मूर्खों में सबसे आगे रखा जाऊं। से वही अरंडु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेह बिसुबागी, तेऊ न पाई अस समऊ चुकाही, देखु बिचारी मातु मन माही।
जो कल्प वृक्ष को त्याग करके रेंडी जैसे वृक्ष की सेवा करते हो कि इसमें एक दिन फल लगेगा और हमें उससे ये प्राप्त होएगा, और विष अमृत को त्याग करके जो विष की कामना करते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो संसार रूपी, जो हमारा संसार रूपी संसार को अगर हम वृक्ष रूप में मानते हैं, सोचते हैं, और वहां से हम कौन कौन से फल प्राप्त करते हैं, तो फिर उत्तरकांड की बात करेंगे, जहां पे गोस्वामी जी ने पूरा विवरण दिया हुआ है कि सुख और दुख ये दो फल लगते हैं, अंत की जो बात करते हैं। तो उसमें जो सारा क्रिया है वो सारी विषय जनित अगर हम करते हैं तो हमें दुख का फल मिलता है। तो इस प्रकार का फल जो लेना चाहता हो और अमृत के बदले में विष मांगता हो, वो उसको भी अगर ऐसा अवसर मिलेगा तो वह इसको चूकना नहीं चाहेगा। हे माता, ये आप मन में विचार करके देखिए। अम्ब एक मोहि बिसेखी, निपट बिकल नर नायक देखी। मुझे तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं नजर आ रही है। हाँ, मुझे दुख अगर किसी बात का है तो केवल इस बात का है कि निपट बिकल नर नायक देखी। नरों के नायक राजा दशरथ को इतना व्याकुल देख करके मुझे दुख हो रहा है। ये जो भरत का राजा होना और मेरा बन जाना, इसमें तो कोई भी दुख का कारण ही नहीं है। थोड़े ही बात पिता ही दुख भारी, होति प्रतीत न मोहि महतारी। इतनी सी बात के लिए पिता को इतना भारी दुख है, इस पे मुझे कतई विश्वास नहीं है। होति प्रतीत न मोहि महतारी। हे माता, इस ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। राजा तो बड़े धीरवान हैं और गुणों में अथाह समुद्र के समान है। निश्चय ही मुझसे कोई और बड़ा अपराध हुआ है। भा मोहिते कछु बड़ अपराध, ये कारण नहीं है राजा के दुख का। मुझसे अवश्य ही कोई बड़ा अपराध हो गया है। जाते मोहि न कहत कछु राऊ, मोरी सपथ तो ही कह सके। जो राजा मुझसे कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको मेरी शपथ है कि आप मुझे सच सच बताइए कि राजा के दुख का कारण क्या है। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल कर जान, चलई जोंक जल बक्र गति, यद्यपि सलिल समान। राम ये बातें, ये वचन बिल्कुल सहज सरलता के साथ कह रहे हैं, लेकिन कैकेयी इन सब बातों को राम की कुटिलता और चाल समझ रही है कि बड़े अच्छे बड़े भले भले बन के हमसे बातें कर रहे हैं, क्योंकि इस समय अभी वो मंथरा की बुद्धि से प्रेरित है। ये भाव उसका तब तक नहीं जाएगा जब तक वो भरत के भाव का सामना नहीं करेगी।